हेलो एवरीवन, मैं पूजा पेपिटुला फैकल्टी। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है यूजीसी नेट लॉ के एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज होनी कितनी चाहिए। ठीक है, तो यदि आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले मिनिमम तो आपको 40% मार्क्स लेके ही आने पड़ेंगे, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी जैसे कि ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूडी या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, 35% मिनिमम मार्क्स तो होने चाहिए। इसके अलावा ये जानकर आपको ये पहले से आप जानते होंगे, यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सिर्फ ओनली क्या होता है कि जो हमारी कट ऑफ होती है, ठीक है, एक्सपेक्टेड जो हम कट ऑफ लगा रहे हैं, और जब आपकी फाइनल कट ऑफ निकल के आएगी तो ओनली 1%, टॉप का जो फर्स्ट परसेंट होगा ना, उन्हीं को क्या मिलेगा, जेआरएफ मिलेगा। और टॉप के 6% जो होंगे उन्हीं को क्या मिलेगा, यूजीसी नेट मिलेगा, यानी कि यूजीसी नेट वो क्वालिफाई हो जाएंगे। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि यदि आप 40% मार्क्स लेके आ जाते हो तो आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं। ये तो मिनिमम मार्क्स है कि ये तो आनी ही चाहिए। इसके अलावा 1% को जेआरएफ मिलता है, 6% को यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट मिलता है, सिंपल नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, बात करें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी रही थी, तो अनरिजर्व की रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कि सिंपल नेट के लिए तो 202, और जेआरएफ के लिए कितनी रही थी, तो 224। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 182 और जेआरएफ के लिए 210, ओबीसी में 180, ठीक है, और 206 रही थी आपकी जेआरएफ की। ठीक है, और एससी की 168 असिस्टेंट प्रोफेसर की नेट की, और 190 जो थी वो जेआरएफ की थी। ठीक है, एसटी के लिए 160 जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि यूजीसी नेट की सिंपल, और 182 जेआरएफ की थी। और इसी तरह से आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो 156 असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि यूजीसी की, और 192 जो है वो जेआरएफ की। ठीक है, इसी से आप एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं। इस बार के एग्जाम की बात करें तो हमारा यूजीसी नेट लॉ का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं आया था, इस बार काफी इजी आया था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। जब हम जून 2023 की बात करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा टफ पेपर आया था, लेकिन इस बार इजी टू मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट टू टफ लेवल का बिल्कुल नहीं था। ठीक है, काफी इजी था लॉ का पेपर। अब इसके साथ आपने पेपर 1 में कैसा परफॉर्म किया है वो तो आप खुद ही जानते होंगे, लेकिन लॉ का एग्जाम काफी ज्यादा इजी था। और हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी ही लगा सकते हैं, तो एक जनरल सा हम 1% आगे या पीछे जो है वो हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अनरिजर्व की कितनी जा सकती है, तो 201 जा सकता है, 202 जा सकता है, इतना ही जो है वो, या 190 के अराउंड भी, 190 टू 200 तक यदि आपके मार्क्स आए होंगे तो आप जो है वो यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन आपको यदि जेआरएफ चाहिए तो आपको 220 से लेकर 230 तक जो है वो मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, लेकिन अब हम बात करें कि इस ईयर की, जब हमने जून में देखा था तो जून में यही था, ठीक है, 202 टू 24, ठीक है, सेम ही है। ठीक है, ये आपका जून 2022 का डाटा है। लेकिन जब हमारा जून 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ कम गई थी, क्योंकि उस टाइम एग्जाम काफी ज्यादा टफ आया था, पेपर बहुत टफ आया था। लेकिन इस बार जो है वो इजी पेपर आया था, इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, और लगभग बहुत अच्छा पेपर था। ठीक है, वैसा इतना तो लेवल होना ही चाहिए यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो उसकी आप एक्सपेक्ट इतना ही कर सकते हो कि यदि आपके मार्क्स 200 तक हैं और आप यूजीसी नेट के लिए मतलब जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप नेट क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन यदि आपके मार्क्स 220 से लेकर 230 तक हैं तो आप जो है वो जेआरएफ ले जाओगे। यदि आप ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, तो ओबीसी की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो यही 175 से लेकर 185 तक यदि आपकी मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो अब इतनी कट ऑफ मतलब आपकी बनती है। ठीक है, यदि आपके मार्क्स इतने बनते हैं 175 से लेकर 185 तक, तो आप जो है वो नेट क्वालिफाई हो जाएंगे।
ठीक है। और इसी के आसपास रहती है, जैसे कि यदि आप 205 से लेकर 210 तक मार्क्स लेके आते हो परसेंटाइल या परसेंटेज में, जिस भी तरीके से आपका रिजल्ट निकाला जाता है, ठीक है, तो वैसे आता है तो आपका जो है वो नेट जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जनरल सा आइडिया लगा सकते हैं, यानी कि हम एक आइडिया लगा के चले तो जर्नल के लिए यदि आपको यूजीसी नेट करना है और जेआरएफ करना है तो कितना मार्क्स आने चाहिए। यूजीसी नेट तो नेट के लिए, जर्नल के लिए 200 से लेकर 210 और जेआरएफ के लिए 220 से लेकर 230 तक। ठीक है, और यदि हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में यदि आपको नेट करना है तो आपका 180 से लेकर 185 समथिंग इतना ही रहेगा, और जेआरएफ के लिए 200 से लेकर 210 तक बस। ठीक है, और इसी तरह से आप मतलब 1-2% आगे पीछे हो सकता है, बाकी इतना ही रहता है। ठीक है, और इसी के साथ यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाई के वेदांत से 100+ मॉक टेस्ट, एंड ये रहा हमारा कोड। यदि आप इसको लगाएंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। थैंक यू सो मच।